Hello and welcome everyone. Myself Bhagyashree. Today we are going to continue our topic, that is illustrations of CMA final paper number 19, study note number 5, that is cost accounting standard illustrations. So in this video we will solve illustration number 8, the purchase of material 3 lakh inclusive of GST, that is 15,715, fee on a board, import duty, freight inward, then insurance paid, rebate, cash discount, subsidy received, all this information is given to us. उसके बाद compute the landed cost of material, that is value of receipt of material. ओके तो सिंपली हम लोग को इधर लैंडेड कॉस्ट फाइंड आउट करना है. तो इसमें से जो जो चीज़ें हम लोग ले सकते हैं वो हम लोग यूज़ करेंगे और जो नहीं कर सकते वो हम लोग इग्नोर करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी कंप्यूटेशन ऑफ लैंडेड कॉस्ट ऑफ मटेरियल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्राइस परचेस प्राइस ऑफ मटेरियल है यानी कि 3 लाख वो हम लोग यूज़ करेंगे. तो इधर आएगा 3 लाख. उसके बाद है फी ऑन अ बोर्ड, वो इट इज़ अ कॉस्ट, तो हम लोग उसको ऐड करेंगे. ये जो जीएसटी है उसका यूज़ लास्ट में होगा. ओके तो फी ऑन अ बोर्ड 12,000. तो इधर आएगा 12,000 ऐड करना है हम लोग को. देन नेक्स्ट है इंपोर्ट ड्यूटी पेड. सी इंपोर्ट ड्यूटी पेड इज़ 15,000. देन नेक्स्ट है फ्रेट इनवर्ड 20,000. नेक्स्ट है इंश्योरेंस पेड. सो इंश्योरेंस पेड इज़ 10,000. उसके बाद है रीबेट तो लास्ट में यूज़ होगा, अभी उसका यूज़ नहीं है. उसके बाद है कैश डिस्काउंट. ओके तो कैश डिस्काउंट जो है वो इधर यूज़ नहीं किया जाता. सी उसके लिए हम लोग नोट लिखेंगे. जो भी चीज़ें किसी भी क्वेश्चन में अगर हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, मतलब उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए नोट लिखना चाहिए ताकि एग्जामिनर है उसको समझ में आ जाए कि हम लोग को क्या बोलना है. सो कैश डिस्काउंट इज़ नॉट अलाउड एज इट इज़ अ फाइनेंशियल आइटम. तो नेक्स्ट इज़ सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट. ओके तो सब्सिडी भी हम लोग को माइनस करना होता है लास्ट में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, ये जो टोटल है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे. सी 3 लाख प्लस 12,000 प्लस 15,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000, इट इज़ 3,57,000. ओके उसके बाद जो जो चीज़ें माइनस की जाती है वो हम लोग कंसिडर करेंगे. सी ये परचेस ऑफ मटेरियल स्टार्टिंग में हो गया. उसके बाद अभी है जीएसटी. तो जीएसटी जो है वो माइनस किया जाता है क्योंकि जो आईटीसी का क्लेम किया जाता है वही वाला ये जीएसटी है 15,715. ओके तो जीएसटी का आईटीसी 15,715. नेक्स्ट जो था दैट इज़ फी ऑन बोर्ड, वो हो गया. इंपोर्ट ड्यूटी हो गया, इनवर्ड चार्जेस हो गया, फ्रेट इनवर्ड. देन इंश्योरेंस भी यूज़ किया. अभी रिबेट है 4,000 का. सो 4,000. उसके बाद सी कैश डिस्काउंट हम लोग ने नोट लिखा है. सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट, सब्सिडी गवर्नमेंट हम लोग को देता है तो हम लोग का कॉस्ट कम हो जाता है, सो इसीलिए वो माइनस किया जाता है. तो सब्सिडी रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट दैट इज़ 20,000 फॉर द इम्पोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स हम लोग को वो दिया है, माइनस किया. उसके बाद लैंडेड कॉस्ट कंप्यूट करना है. तो सिंपली हम लोग को ये सारे फिगर्स माइनस करना है. सो 3,57,000 माइनस 4,000 माइनस 15,715 माइनस 20,000. सो हम लोग का फाइनल आंसर आ गया 3,17,285. लैंडेड कॉस्ट फाइंड आउट करने बोला था वो हम लोग ने फाइंड आउट किया, दैट इज़ वैल्यू ऑफ रिसीट ऑफ मटेरियल. तो सब्सिडी एंड जो भी चीज़ें हम लोग ने माइनस किया उसका एक्सप्लेनेशन हम लोग लिखेंगे. सब्सिडी रिसीव्ड, रीबेट एंड जीएसटी आईटीसी आर टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग द मटेरियल कॉस्ट. वो माइनस किया जाता है ताकि जो भी कॉस्ट है हम लोग का प्रॉपर आ जाए, तो इसीलिए वो माइनस किया जाता है. तो इधर हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 8 कंप्लीट होता है. अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 9. सी वो भी सिमिलर ही है, थोड़ा फॉरेन एक्सचेंज का जो पार्ट है, मतलब जो एक्सचेंज रेशो है वो वाला पार्ट है, बाकी ओवरऑल वो सेम ही क्वेश्चन है. सो इधर हम लोग को इन्फॉर्मेशन दिया है. सी कंप्यूट द लैंडेड कॉस्ट ऑफ मटेरियल. सो इसके लिए भी हम लोग को इसी टाइप का फॉर्मेट यूज़ करना है. सी हम लोग ऐसा वाला फॉर्मेट यूज़ करेंगे.
कंप्यूटेशन ऑफ लैंडेड कॉस्ट ऑफ मटेरियल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल परचेस ऑफ मटेरियल, इसमें क्या है ना, हम लोग को डॉलर दिया है और जो रेट्स है वो दिया है, तो हम लोग को एक प्रॉपर रेट यूज़ करके फाइनल अमाउंट फाइंड आउट करना है। सो $50, उसके लिए रेट है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का रेट दिया है, और जो इंपोर्ट किया वो डेट, मतलब डेट ऑफ इम्पोर्टेशन का जो रेट है वो दिया है, और लास्ट में और एक रेट दिया है सी, पेमेंट मेड टू द वेंडर आफ्टर अ मंथ ऑन दैट डेट द रेट ऑफ एक्सचेंज वॉज 65.20। ये तीनों रेट में से एक ही डेट हम लोग को यूज़फुल है, दैट इज़ डेट ऑफ इम्पोर्टेशन का जो रेट है वो, मतलब एक्चुअली इम्पोर्ट करते वक्त कितना रेट था वही यूज़ करना है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेट यूज़ नहीं करना है। सो डेट ऑफ इम्पोर्टेशन का जो रेट है दैट इज़ 64.60, वही हम लोग को इधर यूज़ करना है। सो 50,000 को हम लोग वो रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, $50,000 मल्टीप्लाइड बाय दिस 64.60, तो हम लोग का फाइनल अमाउंट आ जाएगा 32,30,000। सो 32,30,000। ओके, उसके बाद क्या चीज़ दिया है, सी हम लोग का ये हो गया इधर तक। नेक्स्ट है इम्पोर्ट ड्यूटी पेड 5,65,000, उसके बाद फ्रेट इनवर्ड 1,62,000। ओके, सो इम्पोर्ट ड्यूटी इज़ 5,65,000 ऐड करना है, फ्रेट हम लोग को दिया है 1,62,000, वो भी ऐड करना है। उसके बाद दिया है इंश्योरेंस पेड फॉर द इम्पोर्ट बाय रोड दैट इज़ 48,000, सो इंश्योरेंस इज़ 48,000। ओके, नेक्स्ट है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट किधर भी कंसिडर किया नहीं जाता, उसको इग्नोर ही किया जाता है। ओके, उसके बाद ये जो रेट दिया है उससे हम लोग को कुछ भी नहीं करना है, हम लोग को तो सिर्फ लैंडेड कॉस्ट फाइंड आउट करना है। ये तो हम लोग को 1 मंथ के बाद जो पेमेंट किया है उसका रेट दिया है, 1 मंथ का तो छोड़ दो, हम लोग को तो सिर्फ लैंडेड कॉस्ट चाहिए, तो ये डायरेक्टली हम लोग इग्नोर करेंगे। सिंपली अभी लैंडेड कॉस्ट फाइंड आउट करना है, तो हम लोग को टोटल लेना है। सो 32,30,000 प्लस 5,65,000 प्लस 1,60,000 प्लस 48,000, तो हम लोग का फाइनली अमाउंट आ जाएगा 40,05,000। सो वैल्यू ऑफ अ रिसीट ऑफ मटेरियल 40,05,000, उसी को लैंडेड कॉस्ट ऑफ मटेरियल भी कहा जाता है, 40,05,000। ओके, सो इधर हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 9 कंप्लीट होता है। ये जो क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 8, 9, 10, ये जो क्वेश्चन है उसमें चीज़ें बहुत सिंपल है, लेकिन याद हम लोग को क्या क्या रखना है कि ये जो ऐसा रेट दिया जाता है तभी कौन सा रेट लेना चाहिए, दैट इज़ डेट ऑफ इम्पोर्टेशन वाला रेट। उसके बाद जो कैश डिस्काउंट है वो नहीं कंसिडर करना है, वो इग्नोर करना है। सब्सिडी, रिबेट, GST, ये सारी चीज़ें माइनस करने होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग को याद करना है। बाकी तो क्वेश्चन इजी है, लेकिन अगर ये चीज़ें हम लोग ने याद नहीं की तो हम लोग का आंसर में गड़बड़ हो जाएगा। सो ये जो सिंपल क्वेश्चन है वो ध्यान से करना है कि क्या क्या चीज़ें कंसिडर करना है, क्या नहीं करना है, वो ध्यान में रख के करना है। तो इधर हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 9 हो गया है। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 10। ओके, तो इसमें हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है वो हम लोग चेक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सी, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एवरेज कॉस्ट मेथड यूज़ करके। तो इधर हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे। ओके, तो वो फॉर्मेट से हम लोग ये जो क्लोजिंग स्टॉक है वो फाइंड आउट करेंगे। सी, कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल यूजिंग एवरेज कॉस्ट मेथड, मतलब जो क्रॉस मल्टीप्लाई यूज़ करके हम लोग जो अमाउंट्स निकालते हैं वो वाला मेथड। ओके, उसमें एवरेज हम लोग यूज़ करते हैं ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा होता है कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसमें कैसे होता है, ओपनिंग स्टॉक हम लोग लेते हैं, उसमें जो भी परचेज़ किया है वो और जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो सब ऐड करने के बाद जो एबनॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस है, वो सारी चीज़ें माइनस की जाती है और जो भी कॉस्ट रहेगा वो ऐड किया जाता है और लास्ट में हम लोग को वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक मिलता है। वही हम लोग को इधर करना है। तो इधर ये जो कॉलम है यूनिट्स का कॉलम है, ये अमाउंट का कॉलम है। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दैट इज़ 5,000 यूनिट्स, 1,80,000 अमाउंट है उसका, दैट इज़ वैल्यू है। सो यूनिट्स है 5,000 और अमाउंट है 1,80,000। ओके, नेक्स्ट है सी, परचेस ऑफ मटेरियल दैट इज 17,500 यूनिट्स, 7 लाख इज द अमाउंट, 17,500 यूनिट्स, 7 लाख अमाउंट है। ओके,
उसके बाद सी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दैट इज़ 3500 यूनिट्स। ओके, तो क्लोजिंग स्टॉक हम लोग को लास्ट में इधर फाइंड आउट करना है। सी क्लोजिंग वैल्यू ऑफ अ क्लोजिंग स्टॉक, सो उसमें हम लोग यूनिट्स लिख के रखेंगे ताकि बाद में हम लोग को ढूंढना ना पड़े। सो इधर हम लोग ने जो यूनिट्स है क्लोजिंग स्टॉक के वो लिखा है 3500। इसका वैल्यू तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सो सिर्फ यूनिट्स हम लोग को दिया है, वैल्यू तो हम लोग करेंगे। ओके, उसके बाद है फ्रेट इनवर्ड 85,000। फ्रेट इनवर्ड उसका कुछ यूनिट्स नहीं होता है, इट इज़ जस्ट अ कॉस्ट। तो 85,000 हम लोग अमाउंट में लिखेंगे। उसके बाद है सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड पैकिंग मटेरियल फॉर परचेज मटेरियल ओनली दैट इज 60,000 इंक्लूडिंग अ शेयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटिंग टू द मार्केटिंग सेल 8,000। ओके, हम लोग को इधर सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेना है, जो भी सेलिंग रिलेटेड हो, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड हो, वो सब नहीं लेना है। सो जो भी ये पैकिंग का कॉस्ट है, सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड पैकिंग मटेरियल 60,000 का कॉस्ट है, उसमें से ये जो 8,000 का मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपेंस है वो माइनस करना पड़ेगा। सी कॉस्ट ऑफ अ सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड पैकिंग मटेरियल्स फॉर परचेज ऑफ अ रॉ मटेरियल ओनली, हम लोग को टोटल दिया है 60,000। उसमें से हम लोग वो जो 8,000 है वो माइनस करेंगे। ओके, जो 52,000 है वही हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। ओके, 60 में से वो जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 8,000 वो माइनस किया, 52 ओनली रिकॉर्ड किया। इसमें यूनिट्स कुछ नहीं आएगा, इट इज़ जस्ट अ कॉस्ट। ओके, अभी ये लास्ट में क्यों लिखा है, क्योंकि हम लोग को ये कैलकुलेट करते वक्त यूज़ नहीं करना है, इसीलिए हम लोग ने लास्ट में लिखा है, क्योंकि अभी हम लोग को एबनॉर्मल कॉस्ट, नॉर्मल कॉस्ट, वो सारी चीज़ें फाइंड आउट करना है। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग को क्या दिया है, सी इधर तक हम लोग का हो गया। डिमरेज चार्जेस लिविड बाय द ट्रांसपोर्टर फॉर डिले इन द कलेक्शन इज़ 11,000। अभी इसका हम लोग को कुछ भी यूज़ नहीं है, ये जो चार्जेस है उसका हम लोग को कुछ भी यूज़ नहीं है, क्योंकि वो तो लेट जो हो गया उसकी वजह से ट्रांसपोर्टर ने वो चार्जेस पे ये किया है, चार्ज किया है, तो उसका क्लोजिंग स्टॉक से कुछ भी मतलब नहीं है, इसीलिए वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये डायरेक्टली हम लोग इग्नोर करेंगे। चाहिए तो हम लोग उसके बारे में नोट लिख सकते हैं कि डिमेरिट चार्जेस लेविड बाय ट्रांसपोर्टर फॉर डिलेड कलेक्शन 11,000 विल नॉट कंसिडर while calculating closing stock, ऐसा नोट लिखा तो भी चलेगा। देन अभी इम्पोर्टेंट पार्ट है, दैट इज़ नॉर्मल लॉस ड्यू टू द श्रिंकलेज 1% ऑफ अ मटेरियल। ओके, तो जो नॉर्मल लॉस हुआ है वो 1% ऑफ मटेरियल हुआ है। ओके, तो अभी नॉर्मल लॉस फाइंड आउट करते वक्त हमेशा क्या करना होता है, जो भी हम लोग का मटेरियल परचेज किया वाला होता है ना, उसके ऊपर ही वो परसेंटेज फाइंड आउट करना है। 1% बोला है, तो जो परचेस ऑफ मटेरियल है दैट इज़ 17,500 यूनिट्स के ऊपर 1% फाइंड आउट करना है। ओके, और नॉर्मल लॉस का अमाउंट कभी भी नहीं आता, उसका सिर्फ यूनिट्स ही आता है, अमाउंट कुछ नहीं आता। तो हम लोग क्या करेंगे, 17,500 का 1% दैट इज़ 175। ओके, चलिए तो चेक करते हैं, 17,500 का 1% 175, तो यही हम लोग सिर्फ रिकॉर्ड करेंगे, और जो नॉर्मल लॉस होता है वो माइनस किया जाता है, सो इसीलिए उसको ब्रैकेट डालेंगे। ओके, उसका अमाउंट नहीं आता। उसके बाद नेक्स्ट है सी एबनॉर्मल लॉस ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ अ मॉइस्चर बिफोर द रिसिप्ट ऑफ मटेरियल इज़ 100 यूनिट्स। तो एबनॉर्मल लॉस हो गया है, जो भी एब्जॉर्प्शन हो गया मॉइस्चर का रिसिप्ट होने से, मटेरियल मिलने के पहले वो हो गया है, 100 यूनिट्स का एबनॉर्मल लॉस हुआ है। सो एबनॉर्मल लॉस का यूनिट्स है 100, लेकिन एबनॉर्मल लॉस का जो अमाउंट है वो हम लोग को फाइंड आउट करना है वर्किंग नोट में। इसके लिए हम लोग एक वर्किंग नोट बनाएंगे। ओके, तो एबनॉर्मल लॉस ऑफ रॉ मटेरियल, उसका हम लोग वर्किंग नोट इधर बनाएंगे। तो इसमें क्या है ना, हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इधर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग टोटल लेंगे, जो भी हम लोग का कॉस्ट है उसका। सी जब भी ऐसे लॉसेस हम लोग कंप्यूट करते हैं वो टाइम पे है ना, जो ओपनिंग स्टॉक है वो यूज़ ही नहीं करना होता है, उसको कंसिडर नहीं करना होता है। जो भी हम लोग का परचेस ऑफ मटेरियल है वो, और जो भी कॉस्ट रहता है डायरेक्ट कॉस्ट,
दैट इज़ फ्रेट इनवर्ड, कैरेज, वो सब वही सिर्फ यूज़ करना है। ये जो सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग, पैकिंग, मटेरियल वो सब नहीं यूज़ करना है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, परचेस ऑफ मटेरियल दैट इज़ 7 लाख एंड फ्रेट इनवर्ड दैट इज़ 85,000। सो जो टोटल है 7,85,000 वही यूज़ करेंगे। ओके, तो ये जो 17,500 है ये यूनिट्स के ऊपर ये दोनों खर्चे हुआ है ना, तो हम लोग क्या करेंगे 17,500 के लिए 7,85,000 का खर्चा हो रहा है। ओके, तो 100 यूनिट्स के लिए कितना, ये दोनों भी हम लोग का यूनिट्स है, हम लोग एबनॉर्मल लॉस का यूनिट्स इधर लिख रहे हैं, इधर हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सो 17,500 यानी कि ये जो यूनिट्स है वो, उसके लिए टोटल एक्सपेंस कितना हो गया 7,85,000। सो व्हाट फॉर दिस 100 यूनिट्स दैट इज़ एबनॉर्मल लॉस के जो यूनिट्स है वो, तो हम लोग को आंसर मिल जाएगा दैट इज़ 7,85,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 17,500। सो इट इज़ 4,000, हम लोग राउंड अप करेंगे, सो 4,486। तो हम लोग का अमाउंट आ गया ₹4,486। सो इधर हम लोग को एबनॉर्मल लॉस भी माइनस करना है, सो 4,486 माइनस करना है। ओके, सो हम लोग का जो भी बाकी का पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अभी सिंपली हम लोग को एडलेस करके जो भी कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स है वो फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यूनिट्स का पहले देखेंगे दैट इज़ 5,000 प्लस 17,500 प्लस माइनस करेंगे दिस 100 माइनस 175। सो हम लोग का यूनिट्स आ जाएगा 22,225। ओके, 22,225। उसमें से हम लोग जो क्लोजिंग स्टॉक है वो माइनस किया जाता है, ताकि हम लोग को क्या मिलता है, कॉस्ट ऑफ अ रॉ मटेरियल कंज्यूम, मतलब कितना कंज्यूम हो गया है वो। हमारे पास रॉ मटेरियल के इतने यूनिट्स थे, उसमें से क्लोजिंग इतना है, तो हम लोग ने फाइनली कंज्यूम कितना किया, मतलब यूज़ किया कितना, ये हम लोग को माइनस करने के बाद ही समझता है। सो माइनस करके रखेंगे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट, तो हम लोग के फाइनल यूनिट आ जाएंगे 18,725। 18,725 इतना फाइनली हम लोग का यूनिट कंज्यूम हो गया है। अभी हम लोग इसका जो भी आइडलेस है वो अमाउंट फाइंड आउट करेंगे दैट इज़ 1,80,000 प्लस 7 लाख प्लस 85,000 माइनस 4,486 प्लस दिस 52,000। प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि ये कॉस्ट है इसीलिए हम लोग प्लस करेंगे। ये जो है वो माइनस कर दें क्योंकि वो लॉसेस है, तो ये एक्सपेंस हम लोग ऐड करेंगे, लेकिन लॉसेस हम लोग कंसिडर नहीं करते, सो इसीलिए वो माइनस किया है। सो इधर हम लोग ये ऐड करेंगे दैट इज़ 52,000, तो हम लोग का अमाउंट आ जाएगा 10,12,540। 10,12,540। अभी सिंपली हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, क्लोजिंग स्टॉक का जो भी अमाउंट है वो फाइंड आउट करना है, ताकि हम लोग का फाइनल फिगर आ जाएगा। तो उसके लिए हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे। ओके, तो इधर हम लोग को जो भी यूनिट्स है वो भी कंसिडर करना है, जो भी कॉस्ट है वो भी कंसिडर करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यूनिट्स कंसिडर करेंगे, इधर कॉस्ट कंसिडर किया जाएगा। सी, अभी यूनिट्स कंसिडर करते वक्त फर्स्ट ऑफ ऑल 5,000 जो ओपनिंग का है प्लस 17,500 जो परचेस किया वो, माइनस ये जो नॉर्मल लॉस है वही हम लोग कंसिडर करेंगे। एबनॉर्मल लॉस को पूरा हम लोग इग्नोर करेंगे, सो माइनस करेंगे 175। तो हम लोग का आ गया 22,325। इतना यूनिट्स है। सी, अभी हम लोग को ना कॉस्ट लिखना है, तो उसके लिए क्या है ना, ये जो कॉस्ट हम लोग ने फाइंड आउट किया है वही हम लोग डायरेक्टली यूज़ करेंगे दैट इज़ 10,12,540। ओके, सी, इधर कंसिडर करते वक्त ध्यान से करना है, हम लोग एबनॉर्मल लॉस का जो यूनिट्स है वो कंसिडर नहीं करते, इसीलिए हम लोग का इधर ये यूनिट्स नहीं आएगा, हम लोग का ये यूनिट्स आएगा, क्योंकि हम लोग ने एबनॉर्मल लॉस का यूनिट्स यूज़ नहीं किया। लेकिन अमाउंट लेते वक्त जो हम लोग ने फाइंड आउट किया है वही हम लोग को लेना है, मतलब उसमें ये अमाउंट भी आएगा जो माइनस किया था तभी। यूनिट्स कंसिडर नहीं करना है, अमाउंट हम लोग कंसिडर करते हैं। सो इधर आएगा इतना अमाउंट जो हम लोग ने फाइंड आउट किया है। सो
सो जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका यूनिट्स कितना है 3500 है। सी इसका मतलब क्या है 22,325 इतने जो यूनिट्स है उसके लिए इतना कॉस्ट आ रहा है। सो 3,500 यूनिट्स जो क्लोजिंग स्टॉक है उसके लिए कितना, सो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो इधर हम लोग का अमाउंट आ जाएगा 10,12,514 मल्टीप्लाइड बाय 3,500 डिवाइडेड बाय 22,325, सो इट इज़ 1,58,736 राउंड अप करना है। सो इधर 737 आ जाएगा, दैट इज़ ₹1,58,737 माइनस करेंगे 1,58,737 10,12,514 minus 1,58,737, it is 8,53,777 8,53,777। ओके, तो इधर हम लोग का कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम आ गया है। सिर्फ यही ध्यान रखना है कि यूनिट्स निकालते वक्त हम लोग ये यूनिट्स कंसिडर नहीं करते, लेकिन अमाउंट निकालते वक्त वो कंसिडर किया जाता है। ओके, सो इधर हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 10 कंप्लीट होता है। सो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक पे अभी नए वीडियोस पोस्ट होने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।